125 दिनों में सब उलट जाएगा। राहु केतु शनि गुरु का चौंकाने वाला यूटर्न। धनु राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। धनु राशि वालों, आने वाले 125 दिन आपके जीवन में एक ऐसी गतिशील और निर्णायक हलचल लेकर आ रहे हैं जो आपको केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके दृष्टिकोण, लक्ष्य और जीवन दृष्टि के स्तर पर पूरी तरह चुनौती देने वाली है। 5 फरवरी 2026 से लेकर 30 मई 2026 तक का यह समय यदि आपकी राशि या लग्न धनु है तो इसे साधारण काल समझना एक बड़ी भूल होगी। यह वह दौर है जहां भाग्य केवल संकेत नहीं देगा बल्कि आपको अपने ज्ञान, अनुभव और साहस का असली परख दिखाएगा। यहां से आपका जीवन वही नहीं रहेगा जो अब तक खुले दृष्टिकोण और सक्रियता के साथ चलता आया है। यदि हम धर्म ग्रंथों और पुराणों को केवल कथा मानकर पढ़ते हैं तो उनका वास्तविक संदेश हमसे छूट जाता है, लेकिन जब हम उन्हें चेतना, अनुभव और दृष्टि की दृष्टि से समझते हैं तो वे भविष्य की दिशा स्पष्ट कर देते हैं। समुद्र मंथन की कथा को ही देखिए। अमृत पाने के लिए सभी ने मंथन किया, पर जिसने साहस और दूरदृष्टि दिखाई वही विजयी बना। धनु राशि ज्ञान, दर्शन और खोज की राशि है और यहाँ आपको अपने विवेक और सोच का पूर्ण उपयोग करना होगा। 25 जनवरी 2026 से राहु आपकी कुंडली के 9वें भाव में प्रवेश कर चुका है। यह भाव भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्राएं और जीवन दृष्टि का होता है। राहु यहाँ आपके विश्वास, दर्शन और भविष्य की योजनाओं को अप्रत्याशित दिशा देगा। यह समय आपको अचानक नई संभावनाएं और अवसर दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आप पुराने डर और संकोच को त्यागेंगे। यह आपके लिए निजी समुद्र मंथन जैसा है जहां आस्था और भ्रम आमने सामने होंगे। अधिकांश लोग आपको यही कहेंगे कि यह समय केवल भाग्य खुलने का है, लेकिन ज्योतिष केवल आश्वासन नहीं देता, वह चेतावनी भी देता है, क्योंकि इसी अवधि में केतु आपकी कुंडली के 3 आरडी भाव में स्थित रहेगा। यह भाव साहस, प्रयास, संवाद और छोटे निर्णयों का होता है। केतु यहाँ आपको यह सिखाएगा कि केवल विचार करने से नहीं बल्कि ठोस कदम उठाने से ही भाग्य सक्रिय होता है। शनि आपकी कुंडली के 6वें भाव में गोचर कर रहा है, जो कार्य, स्वास्थ्य, प्रतिद्वंद्विता और अनुशासन का भाव है। यह शनि आपको यह याद दिलाएगा कि स्थायी सफलता और स्वास्थ्य केवल नियमित प्रयास और अनुशासन से ही मिलते हैं। जो लोग आलस्य या लापरवाही दिखाएंगे उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं गुरु आपकी कुंडली के 12वें भाव में स्थित होकर आध्यात्मिकता, मन की शांति, आत्मचिंतन और विदेश यात्रा, गोपनीय ज्ञान को नया विस्तार दे रहे हैं। यह समय आपको सही दिशा और विकल्प चुनने की शक्ति देगा। धनु राशि वालों के लिए यह व्यक्तिगत और मानसिक विकास का दुर्लभ काल है, जहां आप अपने दृष्टिकोण और जीवन दृष्टि को स्थायी रूप से बदल सकते हैं, लेकिन यह अवसर सीमित है। यदि आपने इन 125 दिनों में अपने ज्ञान, साहस और दृष्टि का सही उपयोग नहीं किया तो वही समय आगे चलकर बाधा बन सकता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है बल्कि समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए है। यहाँ कोई खोखले वादे नहीं होंगे। हम 3 ठोस और तर्कसंगत आधारों पर चर्चा करेंगे जिनके सहारे आप इस मानसिक और बाहरी उथल-पुथल को अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग में बदल सकते हैं। यदि आपने यह चर्चा अधूरी छोड़ दी तो आप केवल एक वीडियो नहीं बल्कि अपने भविष्य की एक निर्णायक संभावना खो देंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे साझा करें। अब आइए समझते हैं कि इन 125 दिनों में वास्तव में क्या-क्या बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपने लग्न से भी अवश्य देखें। तो चलिए नक्षत्रों की भाषा में आपके आने वाले कल को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, पहला कारण है बंदिशों से मुक्त राहु। देखिए, राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी कौन है?
शनि देव और 25 जनवरी को राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। जानते हैं इस तीसरे चरण का मालिक कौन है? वह भी शनि है। और सबसे बड़ी बात, शनि देव खुद कहाँ बैठे हैं? वह बैठे हैं आपके चौथे घर में, यानी सुख और गृह भाव में। इसका मतलब समझिए, राहु जो आपका एम्बिशन है, उसके ऊपर शनि जो कर्म और लक के देवता हैं, उनका पूरा हाथ है। शनि कह रहे हैं राहु से, जाओ, मैंने तुम्हें परमिशन दी है, जाओ और हासिल करो। पिछले 18 सालों में ऐसा संयोग नहीं बना था। राहु पर कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, वह बंधन मुक्त है, इसलिए यह समय बहुत पावरफुल है। दूसरा कारण है ग्रहों की अवस्था। डाटा के अनुसार जनवरी से मई तक राहु युवा अवस्था में रहेंगे। जवान आदमी में कितनी ताकत होती है, वह थकता नहीं है, वह रुकता नहीं है। ठीक वही एनर्जी राहु अब आपको देने वाले हैं। वह 100% रिजल्ट देंगे दोस्तों, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन रिजल्ट पूरा मिलेगा। तीसरा कारण है तीन रे घर की मिस्ट्री। धनु राशि के लिए राहु तीन रे घर में है। आमतौर पर ज्योतिषी कहते हैं कि तीन रे घर का राहु साहस, कम्युनिकेशन और रिस्क लेने की शक्ति देता है, लेकिन डाटा कहता है कि 2026 में कहानी अलग है। तीसरा घर छुपे हुए प्रयासों और अचानक ब्रेकथ्रू का घर भी है, क्योंकि राहु यहाँ वर्गोत्तम हो रहा है। यह राहु आपको डर नहीं देगा, बल्कि आपको वह सीक्रेट रास्ता दिखाएगा जहां से आप कम समय में बड़ी जीत पा सकते हैं। तो यह है वह बैकग्राउंड, वह स्टेज जिस पर आने वाले 126 दिनों का नाटक खेला जाएगा। नंबर 2, धनु राशि की दूसरी भविष्यवाणी। चलिए अब एक एक करके आपके जीवन के हर पहलू को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी मानसिकता से। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक गए थे। मन में कंफ्यूजन, फोकस की कमी और अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी। इसका कारण था मीन राशि का प्रभाव। लेकिन दोस्तों, 25 जनवरी के बाद जैसे ही राहु शतभिषा के तीसरे चरण में आएंगे, आपके भीतर साहस और आत्मविश्वास अचानक बढ़ेगा। आपका दिमाग तेजी से निर्णय लेगा, आप रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे। राहु तीन रे घर में है, इसलिए आप अपने दम पर परिस्थितियों को बदलने की ताकत महसूस करेंगे। सेहत को लेकर डाटा मिश्रित संकेत देता है। मानसिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से कंधों, हाथों और नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना होगा। 14 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन और 23 फरवरी को मंगल का प्रभाव आपकी एनर्जी को बहुत तेज कर देगा, जिससे थकान या चोट की संभावना बन सकती है। लापरवाही न करें, शनि चौथे घर में बैठकर आपको अंदरूनी सुरक्षा दे रहे हैं। अब बात करते हैं पैसों की। राहु तीन रे घर में है और केतु आपके 9वें घर में विराजमान है। यह कर्म और भाग्य की सीधी टकराहट है। राहु कहता है खुद की मेहनत से कमाओ, केतु कहता है भाग्य और विश्वास पर छोड़ दो। इसका परिणाम यह होगा कि इस अवधि में पैसा आएगा, लेकिन मेहनत के बिना नहीं। मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवल, ऑनलाइन काम और फ्रीलांसिंग से अचानक धन के योग बनते हैं। गुरु आपके छठे घर में हैं, इसलिए कमाई के साथ खर्च और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। नंबर 3, धनु राशि की तीसरी भविष्यवाणी। अब करियर की बात करते हैं। इस समय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फेज 1 25 जनवरी से 28 मार्च तक। यह समय सीखने, स्किल बढ़ाने और बैकएंड तैयारी का है। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी परीक्षा या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो यह समय बहुत मददगार रहेगा। फरवरी में 10वें घर पर ग्रहों का प्रभाव आपके लिए नए अवसर खोलेगा। फेज 2 29 मार्च से 30 मई तक। अब आपकी मेहनत सामने आएगी, साहसिक फैसले आपको आगे बढ़ाएंगे। नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी और शॉर्ट ट्रैवल के योग बनेंगे। विदेशी संपर्क या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फायदा होगा। नंबर 4, धनु राशि की चौथी भविष्यवाणी। रिश्तों की बात करें तो इस समय कम्युनिकेशन बहुत अहम रहेगा। गलत शब्द गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। भाई बहनों और करीबी दोस्तों से मतभेद संभव हैं। 23 फरवरी के बाद जल्दबाजी में लिए गए फैसले रिश्तों में दूरी ला सकते हैं।
वाहन चलाते समय सावधानी रखें, खासकर छोटी यात्राओं में। नंबर 5, धनु राशि की पांचवी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर से काम करते हैं या स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं। धनु राशि के लिए यह समय खुद की पहचान बनाने का है। कोई छुपा हुआ टैलेंट, राइटिंग, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, टीचिंग, कंसल्टिंग अब बाहर आ सकता है। शनि 4थे घर में हैं, इसलिए घर से काम करने वालों को स्थिरता मिलेगी, लेकिन धैर्य रखना होगा। नंबर 6, उपाय। राहु के लिए रोज शाम को चंदन या गुग्गुल की धूप जलाएं और ओम रा राहवे नमः का जाप करें। केतु शांति के लिए घर के मंदिर में दीपक जलाएं। मंगल की ऊर्जा संतुलित करने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुरु के लिए बड़ों का सम्मान करें और पीले वस्त्र या दान का प्रयोग करें। अंत में यही कहूंगा कि 2026 की शुरुआत धनु राशि के लिए साहस, मेहनत और आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। भाग्य तभी साथ देगा जब कर्म पूरे होंगे। चलते रहिए, रुकिए मत। धन्यवाद।